हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो हम कर रहे थे ज्योमेट्री का पोर्शन, जिसके अंदर हमने लाइंस और एंगल्स का टॉपिक कर लिया था। हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रीवियस सेशन अगर किसी को देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक है आपके पास में, आप वहाँ से जा कर के प्रीवियस सेशंस को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज बात करने वाले हैं हम ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल होता क्या है? तो दिस इज द ए फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइडेड हैविंग थ्री एंगल्स। अब इसके अंदर देखिए होता क्या है, जैसे ये हमने कोई भी ट्राइंगल ली, तो सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर हम बात करेंगे कि ये इसकी कोई भी तीन साइड हैं, ए बी सी, यानी कि इस साइड की लेंथ है ए, इस वाली साइड की जो लेंथ है वो बी है, और इस वाली साइड की जो लेंथ है वो क्या है, सी है। तो अब कोई भी ट्राइंगल बनने के लिए, यानी कि ट्राइंगल बनना पॉसिबल है भी कि नहीं, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल अगर हमें तीन साइड दे रखी हैं और उन साइड्स को देख के हमें बताना है कि क्या हम इन तीनों लेंथ्स को लेकर के ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो उसके लिए आपके पास में कंडीशन होगी कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स की ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर कोई भी तीन साइड दे रखी हैं और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, इन साइड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया कि एक साइड ले ली मैंने 2 सेंटीमीटर, एक ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर, और एक ले ली 4 सेंटीमीटर। अब मैंने पूछा आपसे कि क्या इन साइड्स से ट्राइंगल बनना पॉसिबल है, तो आप चेक करेंगे किन्हीं भी दो साइड्स का सम, जैसे आपने ये दोनों साइड्स ले ली, इनका सम करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखेंगे कि क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या है कि दो साइड्स का जो डिफरेंस है, दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। तो इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो 1 आएगा, इससे लेस है। अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो भी 1 आएगा, इससे लेस हो जाएगा। अगर इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे 4 और 2 का, तो कितना आएगा, 2, जो कि 3 से लेस हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास में दोनों कंडीशंस क्या है, यहाँ पर दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो इन साइड्स की हेल्प से हम ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते थे। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स नोट कीजिए आप। पॉइंट्स क्या है आपके पास में कि अगर आपको ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दे रखी हैं, इफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की आपको 3 साइड्स अगर दे रखी हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स अगर दे रखी हैं तो आप उनकी हेल्प से कोई यूनिक ट्राइंगल बना सकते हैं, कोई भी यूनिक ट्राइंगल आप बना सकते हैं। अगर आपको 2 साइड दे रखी हैं और साथ में दे रखा है उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल बिटवीन देम, इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल दे रखा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक यूनिक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल और केवल 2 एंगल दे दिए जाएं, क्या दे रखे हों, अगर आपको केवल और केवल 2 एंगल दे दिए जाएं, या फिर उससे पहले ये देखिए कि 2 एंगल दे दें आपको, और इन दोनों एंगल्स की जो कॉमन साइड है, यानी कि जिस साइड के साथ में ये एंगल बन रहे हैं, जैसे ये ट्राइंगल लिया हमने, अब आपको ये एंगल दे दें और ये एंगल दे दें, साथ में इस साइड की लेंथ दे दें, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक यूनिक ट्राइंगल यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल और केवल 2 एंगल्स दे दिए, क्या दे दिए, केवल 2 एंगल्स दे दिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस यू कैन मेक इनफाइनाइट मैनी ट्राइंगल्स, ठीक है। तो वहाँ पर आप इनफाइनाइट ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ एक पॉइंट्स ट्राइंगल से रिलेटेड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम ट्राइंगल के टाइप्स की। तो ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं,
हम इनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड्स, अगर साइड्स के बिहाफ पे बात करें तो साइड्स के बिहाफ पे अगर बात करें तो आपके पास में तीन तरह की ट्राइंगल होती है। एक होती है आपके पास में कौन सी, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल, यानी कि सभी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अगर बराबर है तो ट्राइंगल कैसी होगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। दूसरी होती है आपके पास में आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स अगर बराबर हैं तो कौन सी होगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी। और थर्ड होती है जिसमें एक भी साइड बराबर ना हो, स्केलन ट्राइंगल। ये क्या होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड्स क्या हों, ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लंबाई की अगर तीनों साइड्स हैं आपके पास में तो फिर वो कौन सी होगी, तो फिर वो स्केलन ट्राइंगल होगी, यानी कि वो कौन सी हो जाएगी, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगी। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन साइड्स। अगर बात करें ऑन बिहाफ ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पे अगर बात करें तो भी हम ट्राइंगल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो एक होती है आपके पास में अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी होती है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। और तीसरी होती है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये कौन सी होती है, अधिक कोण त्रिभुज। अब तीनों इनके अंदर क्या है कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस हैं तो कौन सी होगी, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, कोई एक कोण क्या हो जाए 90 का, इसमें क्या होने चाहिए, सारे के सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए किससे, 90 डिग्री से। इसके अंदर कोई एक कोण 90 का हो तो क्या हो जाएगी, राइट एंगल्ड हो जाएगी। अगर कोई एक कोण क्या है, सॉरी इसके अंदर लेस होने चाहिए और इसमें क्या है, ग्रेटर होना चाहिए 90 से। कोई एक कोण 90 से अगर बड़ा है तो कौन सी हो जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगी, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास में ये बनता है कि जैसे किसी ट्राइंगल की आपको केवल साइड्स की लेंथ दे दी जाए और फिर आपसे पूछे कि बताइए कि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी या राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये हमने ले ली लेंथ, ABC लेंथ है किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की। तो इसके लिए आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि किन्हीं भी टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर ग्रेटर है थर्ड साइड के स्क्वायर से तो कौन सी होगी, अक्यूट एंगल्ड होगी। कौन सी होगी, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। अगर किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम बराबर है थर्ड साइड के स्क्वायर के तो फिर कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल्ड हो जाएगी। और यही क्या होती है, आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, अगर दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर लेस हो जाता है थर्ड साइड के स्क्वायर से तो फिर कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होगी, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होगी। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको साइड्स दे दे तो साइड्स से आप पता कर सकते हैं कि ट्राइंगल अक्यूट एंगल्ड होगी, राइट एंगल्ड होगी या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्राइंगल के अंदर चार प्रकार के क्या होते हैं, आपके पास में चार प्रकार की लाइंस होती हैं ट्राइंगल्स के अंदर। तो 4 टाइप्स ऑफ लाइंस, 4 तरह की लाइंस होती हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले होती है आपके पास में, जैसे ये कोई भी आपने एक ट्राइंगल ले ली, ये ट्राइंगल ली आपने कोई भी ABC,
ये इसके वर्टेक्सेस ले लिए हमने। अब अगर हम इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें और ये जो लाइन है इस सामने वाली भुजा को, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ये इस ट्रायंगल की क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इसकी मीडियन। क्या होगी? ये मीडियन होगी। ऐसे ही इस वर्टेक्स से अगर इधर सामने वाली भुजा पर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दें, तो ये क्या हो जाएगी? इधर वाली मीडियन हो जाएगी। ये ऐसे इस मीडियन को मैंने नाम दे दिया AD, ये वाली BE, और इधर से एक मीडियन हमने और ड्रा कर ली, ये हो गई CF। तो वो लाइन जो किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली भुजा पर ड्रॉ करें और वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए। अब ये तीनों मीडियंस जो है किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगी, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, यही पॉइंट क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए। अब यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन बनता है इस कंडीशन के ऊपर कि आपको ये इसकी विशेषता ध्यान में रखनी है कि ये जो सेंट्रोइड होता है ये क्या करता है? किसी भी सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशो में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? 2:1 के रेशो। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा? ये लेंथ 2 होगी, तो ये वाली क्या होगी? 1 होगी। यानी कि 2:1 के रेशो में ये इसको डिवाइड करता है, जिसको केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज़ और देखिए मीडियन से रिलेटेड, कि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी मीडियन, जैसे ये आपने मीडियन ली इस ट्राइंगल की, माध्यिका ली, तो ये जो मीडियन है ये इसको ट्राइंगल को क्या करेगी? मीडियन जो है ट्राइंगल को दो एरियाज में डिवाइड करती है। ठीक है, क्या कर देगी? ये 2 एरियाज में डिवाइड कर देगी इसके अंदर। ठीक है, और ये जो दोनों एरियाज हैं ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ से आपने ये देखा, जैसे इस तरह से बना दे ट्राइंगल के अंदर, देखिए। अब इस फिगर को देखिए, ये वाला है इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड अगर, ठीक है, और ये 3 ट्राइंगल बन गए यहाँ पर, तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इस फिगर पे आ जाइए वापस, जैसे ये वाली फिगर बनी थी आपके पास में, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ABC थी इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स बन गई? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ट्राइंगल बन गई। तो इन 6 की 6 ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि 6 इक्वल एरियाज के अंदर ये क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड? मीडियन से रिलेटेड। मीडियन क्या होती है? सेंट्रोइड क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो उसको कहते हैं मीडियंस। मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, और मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो बराबर एरियाज के अंदर डिवाइड करती है। अगर हम इस तरह की फिगर ले लें तो यहाँ पर ये 3 बराबर एरियाज बन जाते हैं। अगर यहाँ पर ऐसी ले लें तो इसके अंदर ये 6 बराबर एरिया के ट्राइंगल बन जाते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड? मीडियन एंड सेंट्रोइड से रिलेटेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो अब अगली जो टाइप है, 4 तरह की लाइंस की हम बात कर रहे थे ट्राइंगल के अंदर, तो पहली टाइप हमने बात कर ली किसकी? मीडियन की। अब दूसरा क्या है आपके पास में? तो दूसरा है, अगर ये आपने एक ट्राइंगल ली, ठीक है, और ये है इसके वर्टिसेस ABC, तो यहाँ पर ये एंगल है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर आपने ले लिया, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इधर अगर एंगल थीटा है तो इधर भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। इसी तरीके से इस एंगल का बाइसेक्टर ले लिया आपने, और इसी तरीके से इस एंगल का बाइसेक्टर ले लिया। ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये दूसरी टाइप की लाइन हो गई। क्या कहते हैं इसको? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि वो लाइन जो क्या करे? किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उसको क्या बोला जाता है? एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटेंगे उस पॉइंट को बोला जाता है क्या? इन सेंटर।
इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इन सेंटर। अब क्या होता है कि ये इन सेंटर क्या होता है, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बने, अब देखो अगर यहाँ से हम इस साइड के जितनी, सेंटर से लेकर के, इन सेंटर से लेकर के इस साइड के जितनी लेंथ को लेकर के और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये एक सर्कल बन गया। तो ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर उस सर्कल का सेंटर होता है जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर बनता है। इन सेंटर की अब आप खासियत देखेंगे तो यहाँ से इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर जो है, हिंदी में इसको इन सेंटर को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ये भी नोट कर लेना हिंदी मीडियम वाले, क्या होता है ये, अंतः केंद्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन सेंटर जो है, दिस इज इक्वी डिस्टेंस, इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स। ये क्या होता है, भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। देखिए यहाँ से ये क्या होगी, सर्कल की रेडियस हो गई, यहाँ से ये सर्कल की रेडियस हो गई और यहाँ से ये इस सर्कल की रेडियस हो गई। तो तीनों भुजाओं से क्या है, ये बराबर दूरी पर है। तो इन सेंटर क्या होगा, दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द रेडियस। अब यहाँ पर ये जो रेडियस होती है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रेडियस को क्या बोला जाता है, इन रेडियस बोला जाता है। और इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू डेल अपॉन में एस। अब यहाँ पर ये डेल क्या बीमारी आ गई, तो ये डेल क्या है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये एस क्या है, तो ये होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, जब आप हीरोज फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तब फाइंड करते हो ना सेमी पेरीमीटर। ठीक है, क्या करते हैं वो, तीनों साइड्स का की लेंथ का सम लिया और डिवाइड में इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जो एस निकालते हो आप, वही सेमी पेरीमीटर है ये। ठीक है, तो ये हो गया इनसे, ये हो गई आपके पास में इन रेडियस। ठीक है, अब एक चीज और नोट कीजिए यहाँ से, और वो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जो कि किससे बना है, एंगल बाइसेक्टर से बना है। अब अगर ये वाला एंगल आपके पास में कितना है, ये जैसे ट्राइंगल ए बी सी है तो ये एंगल ए है, तो अब इस इन सेंटर के ऊपर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन सेंटर पर बना कोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री प्लस में जो सामने वाले वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसका हाफ। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लो। अगर यही आपके पास में ऐसे होता, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये आपके पास में ये ट्राइंगल ए बी सी ले ली, ये एंगल ए है, अगर इसकी इन साइड्स को ऐसे इस तरफ बढ़ा देते और ये यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनते, बाहर की तरफ जो एंगल बनते, इन एंगल्स के हम लेते बाइसेक्टर, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर इस ट्राइंगल के बाहर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब तो जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं, और ये एंगल किसके बराबर होता है, तो ये होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। जहाँ पर इन सेंटर के ऊपर बना कोण क्या था, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, तो एक्स सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करी दूसरी टाइप की लाइन, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, यानी कि अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अंतः केंद्र जो होता है वो साइड्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। उसके अलावा ये जो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, अब उस सर्कल की रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं, जिसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। साथ ही साथ में ये दो तरह के एंगल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर, अगली टाइप की जो लाइन होती है ट्राइंगल्स के अंदर उसकी बात करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे।
जैसे ये हमने एक ले ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या ले लें, अगर एल्टीट्यूड्स ले लें। एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से इधर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहाँ से इधर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जो है सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा या किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या देखेंगे कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर हम केवल परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये क्या होता है, एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। यानी कि एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक आपके पास में आता है कि अगर आपने ट्राइंगल की साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, जैसे यहाँ से इस साइड को हमने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करा, इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। ऐसे ही इस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करा, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, यानी कि इस यहाँ पर 90 का एंगल भी बना रहा है, साथ में इसको साइड को दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है, ठीक है। ऐसे ही इधर से इस साइड का कोई भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोला जाता है सरकमसेंटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सरकमसेंटर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र। ये क्या होता है, परिकेंद्र हो गया सरकमसेंटर। यानी कि द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स इज नोन एज द सरकमसेंटर। अब आप यहाँ से अगर देख पा रहे हो तो अब इसको सेंटर लेकर के, ठीक है, और यहाँ से इस वर्टेक्स तक की ये जो डिस्टेंस ले, इसको रेडियस मान करके और एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ करा जाता है। तो ये जो सर्कल बनता है ये इस सर्कल का सेंटर है। यानी कि सरकम सेंटर क्या होता है, तो सरकम सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो क्या है, किसी ट्राइंगल की वर्टिसिस को टच करता हुआ बनता है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इस सर्कल को बोला जाएगा सरकम सर्कल, ठीक है। परी जो है परिवर्त बोला जाता है इसको हिंदी में, सरकम सर्कल, ये हो गया। और ये इसका जो सेंटर होगा इसको सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र। और ये जो रेडियस है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। और ये क्या होती है आपकी, सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस, परित्रिज्या, ठीक है। क्या हो गई, ये परित्रिज्या हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो होता है सरकम सेंटर की, अगर आप कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ें तो सबसे पहले कि ये ट्राइंगल के वर्टेक्स से क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पर होता है। इधर से ये रेडियस हो गई, इधर से ये रेडियस हो गई, तो ट्राइंगल के वर्टेक्स से क्या होगा, बराबर डिस्टेंस पर होगा कौन, सरकम सेंटर, ठीक है। अब इस सरकम, यहाँ पर हमने बात करी सरकम रेडियस की, तो अगर इसकी रेडियस को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी बात करें तो अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है, जैसे एक साइड की लेंथ है ए, दूसरी की बी है और तीसरी की सी है, तो ये किसके बराबर होगा, तीनों साइड्स की लेंथ का मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 डेल। अब डेल क्या है, तो ये डेल वही है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 टाइम्स ऑफ एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, सरकम रेडियस आ जाएगी, परित्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से एक और बता दूं कि जैसे ये आपके पास में सर्कल है और इसके अंदर ये जो ट्रायंगल बनती है, ठीक है, तो जो सरकम सेंटर है इस सर्कल का जो सेंटर होगा, अब अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पर वर्टेक्स पर, तो इस सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल का क्या होगा, ये डबल। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इस प्रॉपर्टी से बन जाता है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देख लीजिए। ऑर्थो सेंटर की अगर बात करें तो अगर ऑर्थो सेंटर आपके पास में अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में बन रहा है, किसके अंदर, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल अगर है, तो उसके अंदर जो अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर
ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा ट्राइंगल के इनसाइड में, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, ट्राइंगल के इनसाइड में होगा। अगर ट्राइंगल आपके पास में क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसके अंदर ट्राइंगल से आउटसाइड में बनेगा ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र जो है क्या बनेगा, ट्राइंगल के बाहर बनेगा। अच्छा, अगर ट्राइंगल आपके पास में कैसी है, राइट एंगल्ड है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर देखिए, इसके अंदर ये जो वर्टेक्स है जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर ये क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आई गई, तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स आपको यहीं पर बता देते हैं। तो कुछ एक फैक्ट्स जो है राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आप लोग यहाँ से नोट कीजिए। और वो क्या क्या फैक्ट्स हैं आपके पास में, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना आपके पास में, इसके ऊपर जहाँ पर परपेंडिकुलर है उस वर्टेक्स पे क्या बना आपके पास में, ऑर्थो सेंटर बना, ये बना आपके पास में ऑर्थो सेंटर। अच्छा, इस जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे इसको मैं नाम ही देती हूँ, ये ट्राइंगल ले लिया आपने, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ABC, ठीक है। ये पॉइंट हो गया D आपके पास में। अब अगर आप इसको ड्रॉ करें तो देखिए, ये जो BD होगी ना, यहाँ से ये क्या होगी, इसकी मीडियन भी होगी, साथ ही साथ में ये यहाँ पर परपेंडिकुलर भी बना रही होगी, और यहाँ पर इसके अंदर ये कोई भी पॉइंट ले लिया G। तो अब इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर ये जो B है ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ये जो G है ये क्या होगा, ये होगा सेंट्रोइड। G क्या होगा आपके पास में, सेंट्रोइड होगा। और जो D है ये क्या होगा, D होगा आपके पास में सरकम सेंटर। क्या होगा, ये सरकम सेंटर होगा, ठीक है, प्री के अंदर। तो ये केवल किसके अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है। कुछ एक फैक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप चुटकियों में क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या हो गया, ये सेंट्रोइड हो गया ना, ये वाला सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, ऑर्थो सेंटर, और ये क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले अगर आप बात करें कि BG की, अगर आप बात करें यहाँ से इस फिगर से, तो BG क्या होगी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। और ये किसके बराबर होती है, तो यहाँ से ये जो BG है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये हाइपोटेन्यूज की क्या होती है, 1/3 होती है। उसके बाद में अगर आप बात करें किसकी, BD की, तो BD क्या है, BD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूज की आधी। और अगर आप बात करें GD की, इस डिस्टेंस की GD की, तो ये क्या है, G क्या है आपके पास में, सेंट्रोइड, और ये क्या है, सरकम सेंटर। तो सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये होती है हाइपोटेन्यूज की 1/6। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हैं आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर अगर आप बात करें किसकी, इन रेडियस की, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप किसकी बात करें, इन रेडियस की, तो इन रेडियस को निकालने का यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से अगर आपको इन रेडियस फाइंड आउट करनी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास में P + B - h/2, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इन रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और फैक्ट की। हम लेते हैं एक आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर 2 भुजाएं क्या है, बराबर है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से इस वर्टेक्स से इस सामने वाली भुजा पर आपने ये लाइन ड्रॉ करी, ये कोई भी आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर AB और AC क्या है, दोनों साइड्स बराबर हैं। तो यहाँ से अगर आपने A से और इस सामने वाले भुजा पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, परपेंडिकुलर भी बनाएगी, इस सामने वाले भुजा को 2 बराबर हिस्सों में भी बांटेगी। तो अगर आप यहाँ से बात करें कि ये जो AD साइड है, ये AD साइड किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर मीडियन का भी काम करेगी, मीडियन भी होगी। साथ ही साथ में ये क्या करेगी, यहाँ पर इस एंगल को भी 2 हिस्सों में बांटेगी, तो एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ठीक है।
और क्या होगी ये आपके पास में एल्टीट्यूड भी है भाई, 90 का एंगल बना रही है तो एल्टीट्यूड भी हो गई, और साइड को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई है। तो चारों की चारों जो है लाइंस हमने ट्राइंगल के अंदर जो पढ़ी थी वो चारों की चारों आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर एक ही लाइन उन सभी का रोल अदा करती है। अब बात करते हैं कि 4 प्रकार के हमने सेंटर पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे हमने? सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर वो चारों के चारों सेंटर इसी ही लाइन के ऊपर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर हों। ठीक है, लेकिन होंगे सिर्फ किसके ऊपर? एडी के ऊपर ही। तो ये आपको आइसोसेल्स ट्राइंगल से रिलेटेड एक फैक्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की, जिसके अंदर तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आप लेते हो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जैसे ये हमने इसके अंदर सर्कल बनाया ऐसे, ये हमने इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इसके वर्टिसेस को टच करते हुए, ये वाला वर्टेक्स थोड़ा कम टच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर सारे के सारे सेंटर क्या होंगे? यहाँ होंगे। ऑल सेंटर्स क्या होंगे? ऑल 4 सेंटर्स आर सेम। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये इसकी इन रेडियस हो गई, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गई? इसकी सरकम रेडियस हो गई। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर अब एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो, तो ये किसके बराबर होता है? 2:1 का रेशियो होता है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर अगर आप हाइट की बात करें, आप पढ़ भी चुके होंगे पहले, हाइट क्या होती है इसके अंदर? √3/2। ए क्या होती है? साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर हम सरकम रेडियस की लेंथ की बात करें तो सरकम रेडियस इसके अंदर होती है किसके बराबर? तो ये आपके पास में हो जाती है हाइट की क्या होगी? अब देखिए ये वाली साइड इसकी क्या होगी? मीडियन होगी, तो ये वाला पार्ट 2 होगा तो नीचे वाला क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी किसकी? हाइट, √3/2 ए। तो ये आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास में कितनी आ जाएगी? A/√3 आ जाएगी। ऐसे ही ये हो गई सरकम रेडियस। अगर इन रेडियस की बात करें, इन रेडियस क्या हो जाएगी? तो इन रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास में? A/2√3। तो ये तीनों चीज़ें हो गई किसके अंदर? इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे हम आज की क्लास में ऑलमोस्ट सारे हमने कोशिश करी है, यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइंगल से रिलेटेड अब आपके पास में 2 चीज़ें बचती हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ आज की जो क्लास हमने जो भी फैक्ट्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे पहले हम। ठीक है, उसके बाद में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा हो, तो इसको ईमानदारी से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।